गीता में सिखा रहा है कि आत्मा की उन्नति से हम आगे बढ़ सकते हैं, और यही कर्म योग का पर्पस है। तो अगर आपको ये बात समझ ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आसान करके, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आगे की चीजें आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे आगे हमें बढ़ना है करके। तो इसलिए हम फिर अगर ये चीज समझ में आती है तो कर्मयोग का पर्पस क्या है ये समझना। और भगवत गीता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, मतलब जीवन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस कर्मयोग को, तो आज का हमारा सेशन है, हम इसको देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सनातन धर्म एंड भौतिक धर्म, स्वाभाविक कर्तव्य और शारीरिक कर्तव्य। तो अभी 31 to 53 का एक फ्लो है। टी मीन्स टू ड्यूटीज। तो इफ यू सी सेकेंड चैप्टर का एक्रोनिम क्या था? गीता। पहले जी फॉर ग्रुप, हमें एक मार्गदर्शन चाहिए। देन आइडेंटिटी, हमारा आइडेंटिटी क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आज ठीक है आत्मा है, तो हमारे क्या कर्तव्य है, क्या कर्म योग है, कैसे हम जीवन में कर्तव्य करें जिससे आत्मा की उन्नति हो, हमारा मन शांत रहे, और हर चीज को बहुत इफेक्टिवली हायर पर्पस, एक मोटिवेशन के साथ हम कर सकें। तो वो कर्म योग आज हम सीख रहे हैं। और अब आपको याद होगा, तो थोड़ा आगे बढ़ता हूं, कि पहले अध्याय में अर्जुन ने 5 रीजन दिए थे कि मैं क्यों फाइट नहीं करूंगा। किसी को याद है कि पहला जब पहले सेशन में डिस्कस किया था, अर्जुन ने 5 रीजन दिए थे कि मैं फाइटिंग नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। किसको याद है बताइए? यस मतलब मतलब ठीक है बोल दिया। हाँ कि सब मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको मैं कैसे मारूं। हाँ ओके, तो ये कितना कारण था, और क्या कारण था? हाँ कि पाप लगेगा। और बहुत अच्छा कि परिवार का नाश हो जाएगा तो सारे रिचुअल्स नाश हो जाएंगे, बहुत अच्छा पॉइंट। और हाँ विजय होगा नहीं होगा दोनों तरफ से सुननी है, विजय होगी तो सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे। अब भगवान सारे 5 रीजन का काउंटर आर्गुमेंट इस अध्याय में। तो पहले वो बोल रहे थे कि हमें रिलेटिव का कंपैशन दिखाना चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं? देखो तुम अपना धर्म करो, क्योंकि शरीर मरने पे आत्मा नहीं मरता, उनका दूसरा शरीर मिल जाएगा लेकिन धर्म की स्थापना। दूसरा उन्होंने बोला था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो भी क्या फायदा है, जीत जाऊंगा तो भी क्या फायदा है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं दोनों तरफ फायदा है, लेकिन तुम लड़ाई नहीं करोगे तो दोनों तरफ से नुकसान है। लोग बोलेंगे अरे अर्जुन ने तो आया था भाग गया, तो फिर उसको कैसे टॉलरेट करोगे। पर ऑन द अदर हैंड, अगर तुम जीत जाते हो और तुम हार भी जाते हो तो स्वर्ग मिलेगा अगर लड़ाई करते हो। और अगर हार हार गए तो स्वर्ग मिलेगा, तो जीत गए तो पूरी नहीं मिलेगी। तो तुम्हें दोनों तरफ से फायदा है। फिर अर्जुन ने बोला था अगर मैं भीष्म द्रोण का वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अब यहाँ पे जो है कर्म योगा का क्रक्स है।
भगवान क्या बोलते हैं, अगर तुम ये युद्ध जो करते हो राज्य को भोगने के लिए करोगे तो पाप लगेगा, अपने कर्तव्य को करते हो तो पाप नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, कोई पुलिस ऑफिसर है, वो किसी डकैत को पकड़ रहा है और वो डकैत भाग जाता है, पुलिस ऑफिसर को शूट करता है, तो पुलिस ऑफिसर को एप्रिसिएशन मिलेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। एप्रिसिएशन मिलेगा क्यों, कि वो वहां पर ड्यूटी थी। लेकिन अगर वो ड्यूटी पे नहीं है, फिर जो है किसी को ऐसा जाके मार देता है, तो क्या होगा, उसको जेल में भेजा जाएगा। तो ये कर्तव्य बोध से जब हम कार्य करते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता, ये चीज भगवान इसमें सिखा रहे। तो कर्तव्य क्या है ये समझना जरूरी है। अब चौथा जो है वंशवाली, वो बाद में आएगा। तो अभी क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो देखिए आगे की चीजों को समझने के लिए कर्म क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में कर्म के बारे में बताया कि कर्म क्या है वो व्याख्या नहीं करिए, ये समझा गया है कि जो गीता पढ़ रहा है उसको पता है कि कर्म क्या है। तो हम आपसे पूछते हैं कि आपको पता है कि कर्म क्या है। उस दिन कर्म लग गया, मेरे कर्म बुरे हैं, तो ये एक्शन और रिएक्शन के बीच में कर्म और कर्म फल में क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये क्वेश्चन जो है हम पूछना चाहते हैं। तो पाप और पुण्य की अवधारणा क्या है, कर्म क्या है, अगर हम कई जन्म जीते हैं तो क्या कर्म भी हमारे साथ दूसरे जन्म में जाता है या नहीं जाता। तो पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाद में आगे लेंगे। तो आप क्या बोलते हैं, कोई इसका उत्तर देना चाहेगा। ओके, किसी तीनों का। कर्म के आधारित में, कर्म के आधार पर वो निश्चित होता है। आप ठीक है, लेकिन वो क्या हमारे पिछले जन्म के कर्म आज भी हमको अफेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये पहला क्वेश्चन है। ये और ये चीज बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि हम केवल इस जन्म के कर्म देखते हैं, हमें नहीं पता पिछला क्या है। अगर पिछले जन्म का चीजें अफेक्ट करती है तो जीवन की इक्वेशन बदल जाती है, जीवन की इक्वेशन बदल जाती नहीं बदल जाती। इसलिए कर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा, क्या हम जो कार्य करते हैं, ठीक किसी ने चोरी करी, वो पकड़ा नहीं गया, तो क्या कभी आके उसको उसका कर्म उसको हिट करेगा नहीं करेगा, क्या उसे उसका फल, बुरा फल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं लोग बहुत बुरे होते हैं और बहुत पनप रहे होते हैं, फिर उसको कैसे आप जवाब। आपने सुना होगा ना कि लोग बहुत बुरे होते हैं लेकिन फिर भी बहुत पनप रहे होते हैं, फिर भी उनकी गाड़ी बहुत आगे चल रही होती है, उनका जीवन बहुत अच्छे से जा रहा होता है, और आप डाउट करते रहे ऐसा कैसे हो रहा है। करते नहीं करते। और दूसरा, आप कुछ लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ बुरा हो जाता है, तो इस बात को कैसे समझे। तो, तो कर्म का क्या लॉजिक है ये समझना बहुत जरूरी है, जिससे पहले हम कर्म योग में बढ़े। आत्मा का हिस्सा नहीं, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। कर्म तो शरीर या बुद्धि करती है, तो आत्मा उससे प्रभावित क्यों नहीं? आत्मा कभी प्रभावित नहीं होती, आत्मा तो एक्सपीरियंस करती है। और वो क्या है? तो अब देखिए, कभी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अपना दरवाजा खुल जाता नहीं खुल जाता है, आप कुछ बटन नहीं दबाते, उस सेंसर के थ्रू दरवाजा खुल जाता है। लेकिन कोई बच्चा जाएगा, उसको लगेगा कि तो जादू हो गया। कोई बच्चा पहली बार जाए एयरपोर्ट पे, उसने नहीं देखी वैसे लिफ्ट, सेंसर लिफ्ट, उसको जादू लगेगा नहीं लगेगा। या कोई गांव वाला आया, ओ आया कि देखो कौन है क्या है, तो उसको क्या लगेगा, बाई चांस ऐसा हो गया, कुछ जादू हो गया है, लेकिन उसके पीछे प्रॉपर मैकेनिज्म वो नहीं है। उसी प्रकार से जीवन में कुछ भी चांस से नहीं होता। जैसे कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं, कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं, कुछ लोग शारीरिक घटक के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग विकृति के साथ पैदा होते हैं। हमारी जन्म, सुंदरता, बुद्धि जैसी चीजें कैसे यादृच्छिक घटनाएं हो सकती है, क्या ये संयोग से है।
हमारी बुद्धि, हमारा फेस कट, ये तो हम चेंज नहीं कर पाते। तो कोई अमीर घर में पैदा हुआ है, कोई गरीब में, ऐसा उसने क्या किया कि जो ऐसा अन्याय उसके साथ। तो इसका मतलब हमारा पिछला कर्म कैरी ओवर है, नहीं है करता, जो आगे जन्म में वो करता है। तो इस फंडामेंटल को समझना बहुत चीज जरूरी है। अब कानून का होना एक कानून बनाने वाले की उपस्थिति को दर्शाता है। देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर। तो ये क्या लॉ है? लॉ ऑफ कर्म, कर्म का नियम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रत्येक प्रक्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए, वो यहां से क्या करता जा रहा है? डालता जा रहा है, लेकिन जो पीछे डाला है वो आपके इस पर कर। तो जब हम आज खाने कर रहे हैं उसका रिएक्शन आज नहीं आ रहा है, जो पहले किए हैं उसका रिएक्शन आज आ रहा है। इसलिए जीवन में जो है कर्म और फल का हमको रिलेशनशिप एज इट इज नहीं दिखता। कर्म का नियम क्या है? प्रतिकार्य के प्रकार तत्काल। अब देखिए, कोई आपको थप्पड़ मारे तो डायरेक्टली हम थप्पड़ मार देते हैं, तो एकदम रिएक्शन आता नहीं आता। जब किसी को मारे तो वो हमको दोबारा चाटा मिल जाता है। तो कुछ कर्म का जो रिएक्शन एकदम आ जाता है। अगर कोई बच्चा स्कूल के एग्जाम्स के लिए स्टडी ना करे, उसका रिएक्शन कितना समय में आता है? एक साल लगता है। एक साल पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर फाइनल एग्जाम्स में फेल हो। अगर कोई शराब पीता है या सिगरेट पीता है तो उसका रिएक्शन कितने समय में आता है? हाँ, उसका रिएक्शन 15 साल, 20 साल। अब कुछ चीजों के रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जब तक रिएक्शन आते हैं इंसान मर जाता है, तो फिर वो दूसरे जन्म में आएगा नहीं आएगा? तो इसलिए रिएक्शन जो होते हैं वो कैरी होते हैं। कर्म फल, हमारे कर्म और कर्मों का फल वो कैरी होता है। तो आज जो हम भुगत रहे हैं वो पिछले जन्म का है, और जो आज जो कर रहे हैं वो आगे आने वाला है। ये चीज क्लियर? कर्म का विधान। अविलंबित कर्म की कहानी। अब एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरे 100 बच्चे क्यों मारे गए, मैंने ऐसा क्या किया था? तो भगवान कृष्ण ने बताया, 50 जन्म पहले तुम एक चिड़िया को मारे थे, तुम्हें, हाँ वो थे बहेलिया थे, हंटर थे। तुम एक चिड़िया को मार रहे थे, चिड़िया उड़ गई, गुस्से में तुमने उसके 100 बच्चों को मार दिया। लेकिन तुम्हें 50 जन्म लगे 100 बच्चे पाने का, पुण्य पाने के लिए तुम्हें 100 जन्म लगे, तब तुम्हारा ये पाप उसमें कर्म करा। क्यों? पहले उस पाप को पाने के लिए उतना पुण्य करना पड़ेगा 100 बच्चा होने का, फिर वो पाप आएगा। तो इसलिए कर्मणो गहनो, यदि हमारे जीवन में जो हो रहा है हमें नहीं पता वो क्यों कर, तो ये पूरा कर्म का बंधन उधर चलता रहता है। तो यही कारण है अच्छे कामों के साथ बुरा क्यों होता है। भगवान को दोष देना बंद करें और सही चुनाव करना शुरू करें। तो भगवान हमको परेशानी नहीं देते, जीवन में हमारे खुद के ही कर्मों का, चीजों का वो होता है। तो भगवान तो हमें धूप देते हैं, सांस लेने के लिए हवा देते हैं, वेद देते हैं, सब चीज समझाते हैं। लेकिन हम जो है, लेकिन भगवान जो है एक न्यायाधीश है। जैसे अगर जज किसी को जो है जेल में डाल देता है 7 साल, तो जज रिस्पॉन्सिबल नहीं, जज तो उसके कर्मों का फल उसको देता है, और किसी को रेमुनरेशन देता है। तो हम अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, आगे इसकी चीजों को समझना है तो। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आए कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर भगवान को क्यों पूजना है? एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि जब कर्म ही सब कुछ है तो भगवान को क्यों पूजना है? क्योंकि अगर देखिए, कोई बच्चा गलती करता है तो माता पिता उसे मार, डांटते हैं या नहीं डांटते? कभी कभी माँ चाटा भी मारती है। पता नहीं आजकल दिन थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, लेकिन हमने बचपन में खाए चाटे, है ना, सब ने, हमारी जनरेशन में। तो क्यों माँ चाटा मारती है? हाँ, दोबारा गलती ना करे, सुधर जाए। लेकिन अगर बच्चा खुद अपनी गलती मान ले और माँ के पास आ जाए, माँ मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर, तो फिर माँ चाटा मारेगी?
उसी प्रकार से हमने कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं तो क्या, लेकिन जब हम भगवान के पास आते हैं, बोलते हैं भगवान अभी मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं आपके आप में तल्लीन होना चाहता हूँ, आपके समीप आना चाहता हूँ, और मैं आप किसी का बुरा नहीं करना चाहता, तब भगवान हमारे सब पिछले कर्मों को माफ। क्यों? भगवान हमारे प्रिय पिता हमें बहुत प्रेम करते हैं, जब देखते हैं हम सुधर रहे हैं अपने जीवन में, तो हमारे सारे पूर्व कर्मों को वो हटाने लगते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी हम सुधर रहे हैं, अभी हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, भगवान हमें शरण देंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जीवन में चीजें चेंज होने लगती है, क्योंकि कर्म हटाने की केवल शक्ति भगवान की है। लेकिन जो लोग भक्त नहीं होते हैं, भगवान की ऐसी शरण नहीं देते, सुधरते नहीं, फिर तो चाटा पड़ता ना घर पे बच्चे। क्यों? सुधर नहीं रहा तो चाटा पड़ेगा। लेकिन बच्चा अपनी गलती मान के माँ बाप से माफी मांगता है, तो पेरेंट्स जो है उसका गुस्सा उसको हटा देते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान के पास आते हैं और अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं, हमारे पाप हटते चले जाते हैं। देख, ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो अब जो है, अब ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, मैं आज सब कवर नहीं करूंगा क्योंकि और कर्मयोग की बात करनी है। अगले सेशन में इसका जिक्र और करें, थोड़ा और डीप में जाके इस कर्मयोग का हम करेंगे। आगे बस कुछ क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए, या तो सेशन के एंड में कर लेंगे या पर्सनली कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में कैरी ओवर हम करके करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत गूढ़ है। तो बस इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया जिससे आप कर्मयोग को समझ सकें। अब तो भगवान बोलते हैं सुखा दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जय जय तथा युद्धाय दुस्सह नैवं पापं वाप्स्यसि। अगर तुम युद्ध केवल तुम्हारा कर्तव्य इसलिए करते हो, तो तुम भीष्म द्रोण को भी मारते हो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जिस प्रकार से एक सिपाही जो है एक धर्म के लिए दूसरे सिपाही को मारता नहीं मारता है, या मिलिट्री जो है दूसरे उसको मारती है, क्या उसको फांसी होती है? नहीं होती, उसको तो परमवीर चक्र मिलता है। उसी प्रकार से जो हमारे कर्तव्य को निभाने के लिए करा हुआ कार्य है, उसमें पाप नहीं लगता। इसलिए कर्म योग को भगवान आगे बता रहे हैं। अब और जो भी भगवान की भक्ति करता है, उसका कभी नुकसान नहीं होता। अगर आप एक गीता का सेशन भी आ गया ना, ये आपको इटरनल बैंक अकाउंट कर कर आपने एक दिन भी भगवान का नाम लिया है, तो ये आपका एक बैंक अकाउंट में चलती है, जो आपके जीवन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी कुछ आएगा कर कर। और जो व्यक्ति कर्म योग में रहता है, उसका फोकस बढ़ जाता है। क्यों? जनरली लोगों का हमेशा काम करते समय टेंशन होगी, मैं सफल होऊंगा या नहीं, मैं किसी कार्य में सफल होऊंगा या नहीं होगा। हमारा आधा टेंशन तो वही चला जाता है। जब आपको रिजल्ट की बहुत दफा एग्जाम्पल, आपको एक्सपीरियंस हुआ, कभी आप कोई बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बहुत नर्वसनेस होती है, उस नर्वसनेस के कारण ही आधा इंटरव्यू खराब है। कितने का एक्सपीरियंस है इंटरव्यूज और ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो नर्वस है। क्यों? हमें बहुत चिंता होती है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन भगवान कर क्या बोल रहे हैं, तुम अपना कर्तव्य करो, रिजल्ट का क्या सोचते हो? होगा नहीं होगा वो मेरे हाथ में, तुम अपना कर्तव्य करो। तो क्या होता है, व्यक्ति व्यवसाय आदमी का होकर कार्य करता है, एक बुद्धि होकर उसका मन लगता है, जब उसे पता है कि जीवन का पर्पस क्या है। अब हर काम में वो एक बहुत फोकस से कर सकते हैं। अब ये भगवान यहाँ पे कर्मयोग समझाते हैं, क्योंकि बहुत फेमस श्लोक है, लेकिन बहुत मिसअंडरस्टूड श्लोक भी है, तो हम इसको दोहराएंगे और इसको फिर से हम नहीं लिख सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा ते संगोऽस्त कर्मणि। तो इसका अर्थ क्या है? आपको अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप परिणामों के हकदार नहीं। अब इसका क्या मतलब हम समझा। और खुद भी कभी भी खुद को अपने कर्मों के परिणाम को कारण मत समझे। काफी लोगों का एक्सपीरियंस है, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है,
और आप लोगों को बोल रहे थे देखो मैंने करके दिखा दिया, अगले पल ही कुछ गड़बड़ होने लगती है। हमारा एक्सपीरियंस है नहीं है करके, जब आप अपने बारे में बोझ करने लगो कि मैंने ये सेवा करी और मैंने ये कार्य किया और इसमें ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ अड़ंगे आ जाते। क्यों? वो यूनिवर्सल लॉ है कि देखो जब हम कार्य करते हो केवल हमारे कारण से नहीं होता है, अगर हम उसका क्रेडिट लेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगा। उसी प्रकार से हम सोचेंगे फल हमारे कारण हो रहा है और फल के हकदार हम हैं, तो वहां भी दिक्कतें होती है, वहां सारी लड़ाइयां चालू होती है। तो फिर उसका क्या मोटिव होना चाहिए, वो हम अच्छे से इसको देखते हैं करते हो। और ये सोचा रहे जब हम नहीं कर रहे भगवान करा रहे तो करने की भगवान कराते रहेंगे, वो भी एक तरीके का अंधकार है। तो इसलिए हमें अपना कर्म भी छोड़ना नहीं। तो देखिए कर्म कैसे काम करता है, कर्म प्लस देव प्लस काल, उससे फल आता है। कर्तव्य प्लस नियति प्लस अवधि वांछित परिणाम करके। तो क्या चीज है, अब एक एग्जाम करते हैं। हम हमेशा कैसा सोचते हैं, अगर मैंने 100% मेहनत करी तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? 100%। पर जीवन में क्या होता है, 100% मेहनत करते हैं और रिजल्ट आता है 10%, अब 50% जो भी। और कई कई लोग कर्म नहीं करते फिर भी 100% रिजल्ट आता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 2008 में कैट के पेपर में बैठा था। मैंने कभी कैट का पेपर नहीं देखा, मेरी मम्मी ने बोला बेटा तू कैट लिख दे, एमबीए कर ले, अच्छी बात है। और मैं पहली बार कैट का पेपर देखा। मेरी इंग्लिश भी ज्यादा अच्छी नहीं है थी उस समय पे, और लेकिन फिर भी मेरा पेपर में हो, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था नहीं होने का है, तो उस कॉन्फिडेंस में हो गया, पेपर अच्छा चल गया। क्योंकि आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ विक्ट्री और डिफीट। और हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने बोला था तुम दे दो करके। मैं तो बस ऐसी निस्वार्थ कर रहा था, तो पता नहीं कैसे अच्छा चला कि हो भी गया। और पेपर करते करते भगवान का नाम ही चल आ रहा था, तो करते करते कैसे हो गया पेपर। और इंग्लिश में क्या हो गया, हम प्रॉपर किताबें पढ़ते हैं, भगवत गीता वगैरह पढ़ते थे, तो सारे वैसे ही पैसेज आए थे, उसकी समरी लिखी थी, तो उसमें तो एक्सपर्ट हो गए थे प्रॉपर की किताबें पढ़ते थे। तो कैसे तो उस पेपर में वो हो गया। तो मुझे लगा कि देखो ये तो 10%, 10%, 5% मेहनत नहीं करी, 100% और कई बार इतनी मेहनत करी उसका केवल 2% करके। तो जीवन में ऐसा होता है जहां क्यों आते हैं, क्योंकि हम पिछला कर्म काउंट नहीं करते। आपका पिछला कर्म -90 है, आज का कर्म +100 है, उसका रिजल्ट कितना हो गया? 10 से मिला नहीं मिला। अब कोई 10 मेहनत कर रहा है लेकिन उसका पिछला +90 है, तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है? तो इसलिए जो होते हैं सब लोगों को फल अलग अलग दिखाई देते हैं, आज के कर्म पे वो प्रोपोर्शनेट नहीं होती। हाउ मेनी फील दिस इंफॉर्मेशन वेरी रिलीविंग? क्योंकि हम सबको एक्सपीरियंस होता है, कोई है जिसको इसका एक्सपीरियंस ना होगा हो, प्लीज हाथ उठाइए। जिसके साथ हमेशा आप 10 करते हो तो 10 मिलता है, ऐसा कहीं नहीं होता। 19 20 नहीं, 50 100 होता ही रहता है। करेक्ट। तो ये कर्मियों, तो इसलिए भगवान बताते हैं अरे जब तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है फल तो उसकी चिंता क्यों करते हो? अब जो चीज नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता क्यों करने की है? पर कर्म तो नियंत्रण में है ना, तो उसकी चिंता। फोकस व्यवसाय आदमी का बुद्धि करती है। तो देखो, और आज की कॉर्पोरेट कल्चर में ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। और वो कैसे मैं दिखाता हूं। तो लक्ष्य परिणाम दो अलग अलग। अपने एक क्वेश्चन पूछिए, अगर मैं परिणामों में अनासक्त हूँ तो मुझे फिर प्रेरित क्या करेगा, वर्क ही क्यों करूंगा? मैं घर बैठा रहता हूँ जो मतलब करने के लिए, तो फिर फैटलिस्टिक हो गया, कोई एम्बिशन ही नहीं रखेगा, कोई गोल ही नहीं होगा लाइफ में। कितने को लगता है ऐसी बात? नहीं। देखो रिजल्ट जो होता है वो बाद में आता है, गोल पहले सेट किया जाता है। अब क्या अर्जुन ने गीता सुनी तो उसने फाइटिंग करी नहीं करी? अच्छा उसने फाइटिंग करी, उसके पास कोई गोल था या नहीं था? उसके पास डेली गोल था, आज ये करना है कल ये करना है। जब जयद्रथ जब जयद्रथ ने अभिमन्यु के मरने का कारण कर दिया, तो उन्हें जयद्रथ को भी आई थिंक सॉन्ग पे करना पीछे सॉन्ग अभी अच्छा लगता, पहले सुनाई नहीं दे रहा था, फिर से अभी भी और अच्छा होता है। उसको थोड़ा सा कम कर दो क्योंकि मीट को देखो। तो जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए फिर गोल बनाया नहीं बनाया, तो गोल सेटिंग तो वहां पे की, और उसमें भगवान ने भी उसको हेल्प किया।
इसका मतलब जो है, गीता ये नहीं बोले कि जीवन में गोल मत रखो, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त मत हो। उससे तुम अपना कर्तव्य भी अच्छे से नहीं कर पाओगे और जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाओगे, हमेशा टेंशन। So be beauty focused, not result focused, or goal focused, but not result. तो रिजल्ट एनी भी हमारे हाथ में नहीं। अब एक हम केस स्टडी लेते हैं जो एक व्यवहारिक इस कर्म योग की प्रिंसिपल पे, जो आपको थोड़ा समझ में आएगी। वो क्या है? एक प्रिया है, मैनेजर है बड़ी कंपनी में। उनका वार्षिक लक्ष्य का टारगेट बहुत ज्यादा हाई है, और एक एक जो है रिजल्ट उनका है रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणाम केंद्रित। वो क्या है? प्रिया अपना दिन सटीक संख्या तक पहुंचने की चिंता में बिताती है कि आज मुझे अपना टारगेट करना नहीं होता, तो स्ट्रेस हो जाती है बहुत। ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। आप में से कितनों को ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड करना पड़ता है? आजकल कंपनी में टारगेट्स मिलते हैं, उसको भी ऐसे टारगेट मिला है। तो वे हर घंटे लक्ष्य शीट की जांच करती है, जब बिक्री कम होती है तो घटा जाती है, और अपनी टीम को आक्रामक तरीके से प्रेरित करती है, नहीं किया तो तुम्हें शूट कर देंगे। तनाव का स्तर बढ़ता है, ग्राहकों के साथ संबंध खराब होते हैं क्योंकि वे दबाव महसूस करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण ये है कर्तव्य केंद्रित। प्रिया अभी भी कड़ी मेहनत करती है, लेकिन उसका ध्यान उस पर है जिसे वे नियंत्रित कर सकती है। एक गुणवत्तापूर्वक ग्राहक को कॉल करती है, वो अपने सारे कस्ट जो उसके जो एम्प्लॉइज हैं पूरे नहीं करती है। हाउ यू शुड नाइसली टॉक विद पीपल सो दे आर इंस्पायर्ड टू कम। वो उसके हाथ में नहीं है, अब ग्राहक ले ना ले वो उसके हाथ में नहीं है करके। तो आज जैसे एजे सॉल्यूशन प्रदान करना, अपनी टीम को सलाह देना, तो वे प्रगति को ट्रैक करती है, लेकिन संख्या को अपने मूड को निर्देशित नहीं करने देती। भले ही कुछ महीने कम हो, उसकी एक ग्राहक उस पर भरोसा करते हैं, उसकी टीम उसका सम्मान करती है, और उस और समय के साथ उसकी कुल बिक्री में सुधार होता है। तो ना प्रश्न आता है, अभी लोग कुछ समझते हैं, एक तो है रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, अदर इज ड्यूटी ओरिएंटेड। The result oriented, she is always worried about the result and firing his team. In goal oriented, in duty oriented, she's finding the right coaches that what are the right protocols to do my duty, train the team to do the duties rightly. So she is not focusing कि अभी कितना आया मैं फायर करूं. She is focusing how do I train my team nicely to achieve my goal, to achieve my target. She is focusing on the duty. Other place she is focusing on the result. So now the question comes, अब ये जो सिखाता है गीता जो हमने पढ़ा था कि वी शुड बी ड्यूटी फोकस देन रिजल्ट फोकस। अगर आप ड्यूटी फोकस है तो रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता है तो रिजल्ट फोकस भी करता है, उसको भी थोड़े थोड़े मार्क्स मिलते हैं, लेकिन कई बार पूरा फेल भी हो जाता है। लेकिन जो शुरू से बच्चा पढ़ता है उसकी हमेशा ज्यादा प्रगति होती है, क्योंकि वो रिजल्ट वो गोल ओरिएंटेड, क्योंकि टीचर रोजाना पढ़ा रहे तो रोजाना पढ़ना उसकी ड्यूटी है, तो रिजल्ट अपने आप आ जाता है। लेकिन जो केवल ड्यूटी होकर काम, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम करता है, उसको बाद में पैनिक होता है। तो गीता में 2.47 के साथ हमें समझाया गया है, बाजार ग्राहक का मूड भारी कर परिणामों में अनासक्ति चिंता को कम करती है, ध्यान में सुधार करती है। तो आपको लगता है दोनों में से कौन सा अप्रोच बेटर है, रिजल्ट ओरिएंटेड या ड्यूटी ओरिएंटेड? यही हम सिखा रहे हैं कि कैसे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। At every step of life, you can understand, see the things and outcomes are not in our hand. It's in whose hand? Many factors. हमारा कर्म भगवान की कृपा, right? Many factors are involved. हम केवल अकेले involved नहीं हैं। हमारे हाथ में क्या है कि हम कर्म को अच्छे से करें। और उसमें हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारी लाइफ में एक हायर पर्पस भी है कि हम काम करते करते आत्मा की उन्नति करें। हम ऐसे कर्म करें कि हमारा जीवन भी उन्नत होता जाए, स्पिरिचुअल ड्यूटीज आत्मा का। तो ये जो है कर्म करने की प्रणाली है, जो इस तरह से कर्म करता है तो जीवन में बदलता। हनुमान क्या भी हम देखेंगे तो अब हनुमान जी जो थे भगवान राम जी के भक्त थे,
तो क्या उन्होंने अपना सेवा अच्छे से करी, नहीं करी? उन्होंने हर चीज को भगवान की सेवा की तरह किया। तो कर्म योग में ये है कि फल से आसक्त होना तब नहीं होता जब हम सोचते हैं हर फल हम भगवान को अर्पण करें, हर कर्म जो है भगवान की सेवा के लिए करें। हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा ऑफिस, जो भी कर रहे हैं, हमें एक चेतना में करें कि ये सब भगवान के निमित्त हम कर रहे हैं, क्योंकि परिवार भी भगवान ने दिया है, जॉब भी भगवान ने दिया है, तो हम एक जो ड्यूटी भगवान ने दी है उसको अच्छे से करें भगवान के निमित्त हो। तो ये सेवा का भाव। तो हनुमान जी जो भी करते थे सिर्फ राम जी की प्रसन्नता और सेवा के लिए करते थे, लेकिन उसमें उनका कितना फोकस था। तो जब देखिए हनुमान जी लीडर नहीं थे, लीडर बनकर थे। अच्छा, अब हनुमान जी अपनी ताकत को भूल गए थे, लेकिन जब जामवंत को याद दिलाया तो उनको, और फिर भगवान का नाम, राम जी का नाम लेके कि राम जी की कृपा को, और शरीर इतना बड़ा कर लिया, पूरा जंप मारा लंका में। अच्छा, लंका में जंप मारा तो बीच में शीर्षा आई, सुरसा आई, उसको कितने अच्छे से हैंडल किया। फिर अपने जीवन में भगवान के साथ कैसे व्यवहार किया हनुमान जी ने, प्रेम और दिव्य माँ के साथ, तो सीता माता सीता को जाकर संदेश दिया राम जी का, सीता जी का हृदय जीत दिया कर कर। और फिर जो है इंद्र वायु आदि जैसे वरिष्ठों के साथ प्रणाम और प्रार्थना के साथ व्यवहार करना, जामवंत जैसे बुजुर्गों के साथ व्यवहार करना, टीम लीडर अंगद के साथ व्यवहार करना, टीम लीडर के साथ कैसे बिहेव करना है वो भी हनुमान जी ने सिखाया। और स्वयं प्रभा और मेहनत के रूप में मतलब नए लोगों को आदान प्रदान करने वालों के साथ बात किया। तो मैंने कहा कि हनुमान जी थोड़ा विश्राम करिए। तो हनुमान जी ने उसको टच कर दिया, बोले तुम्हारा सम्मान करता हूँ लेकिन मेरे आगे बहुत ज्यादा काम। तो हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान की सेवा में हमको लगाने का। अब ये दूसरा थीम है आत्मारा। तो पहला थीम हमने देखा टू ड्यूटीज, दूसरा हमने देखा कि जीवन का हायर पर्पस भी है, आत्मा की इस जीवन के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में भी सोच के आज का कर्तव्य करना। इसलिए अपने व्यवहारिक जीवन के साथ साथ दैनिक कर्तव्य के साथ हमारे कर्तव्य भगवान के प्रति भी बनता है, भगवान की भक्ति करना, जिससे आत्मा की मदद होगी। फिर देखा हमने जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए कि हम ज्यादा स्ट्रेस ना दें, टेंशन ना दें और हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगा। तो हमने दो चीज देखी। अब ये आत्मा नाम क्या चीज है, या बहुत बड़ा वर्ड लगता है आत्मा नाम, अरे अर्जुन है, लेकिन एक सिंपल वर्ड में इसको सिखाते हैं आपको। मन क्या है? आप लोग का एक्सरसाइज हमने किया था लास्ट टाइम, याद है कि कैसे हम याद कर रहे थे कि हम कहाँ पिकनिक पे गए, हमारा मन पिकनिक पे चला गया था और हम सोच रहे थे हमें कैसा उसमें परिणाम लग रहा था। तो एक और उपमा दी जाती है, जैसे एक कंप्यूटर है, आप मेरा लैपटॉप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, लैपटॉप को सॉफ्टवेयर देख रहे हो। तो ये हार्डवेयर है और अंदर जो प्रोसेस चल रहे हो क्या है, सॉफ्टवेयर। लेकिन जब तक मैं इसको कमांड ना दूं क्या ये चलेगा? तो मैं क्या हो गया, ऑपरेटर। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो शरीर दिखता है ये क्या है, हार्डवेयर, और हमारा मन बुद्धि क्या है, सॉफ्टवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर तब तक नहीं चलेगा जब तक आत्मा उसको ऑपरेट। अब देखो मेन चीज हमें कहाँ करना होता है, देखो इस जीवन में अगर शरीर मिल गया, अपना शरीर बढ़ेगा ना घटेगा तो धीरे होगा, लेकिन और आत्मा को चेंज होती नहीं। तो चेंज किसको करना है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के वायरस नहीं करते, तो सॉफ्टवेयर अच्छे से उसी प्रकार से मतलब वायरस नहीं होते, काम क्रोध लोभ मान मत्सर करके। तो आत्मा नाम मतलब उस मन को उसके परे ले जाए तो आत्मा नाम समझ ना, जो मन को नियंत्रण कर सके। तो मन कैसे काम करता है ये सीखना बहुत जरूरी है। हमारा मन कैसे काम करता है ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो देखिए कैसे मन काम करता है। एक एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा ऐसा कोई शो जिसमें बोलता कोई और है लेकिन किसी और में चल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेंटली लॉकनेस। मन भी उसी तरह से काम, हमारा मन भी क्या करता है, उसी तरह से काम करता है।
अब कैसे, एक उदाहरण देते हैं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? मैं नाराज हूं और मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, ये दो अलग बातें हैं। होता है कि मैं नाराज हूं या मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, दोनों बातों में क्या फर्क है? बहुत सटल डिफरेंस है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो मन को कैसे काबू करना है, गुस्से को कैसे काबू करना है, किस चीज हाथ हाथ लगा के बोले कि एक बार कर आप। यस, परिणाम है, गुस्सा है, रिएक्शन देना है। मैं थोड़ा क्लोज है, कोई क्लोजर क्या? हाँ हाँ, you're quite close. So second, he is stating what he is feeling. But in first, what is he doing? First, what is he doing? I identify with his feeling. In second, is observing his feelings. In first, is identifying the feeling. तो जब हम अपनी फीलिंग से आइडेंटिफाई करते हैं, हम उस पर कंट्रोल नहीं होता है, हम एज इट इज उसको ब्लॉट आउट करते हैं। लेकिन जब हम फीलिंग्स को आइडेंटिफाई ऑब्जर्व करते हैं, वी हैव अ चांस टू स्टॉप। कितनों के पास समझ में नहीं आ रही है, दोबारा बताओ। सेकेंड टाइम देखिए, अगर मुझे सपोज गुस्सा आ गया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों नहीं किया, अब गुस्सा बाहर आ गया, नहीं आ गया? तो मुझे लगा मैं गुस्सा हूं, मेरा मन बोला तो गुस्सा करो, उसके बाद मैंने गुस्सा कर दिया। लेकिन दूसरे केस में गुस्सा आ गया, सबको देखते हैं गुस्सा कर थोड़ा और एक्सप्रेशन कर देते, हमें बस सोचने का समय है नहीं। तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने उस पर ध्यान दिया और फिर वो गुस्सा चला जाएगा। अब समझ दो चीज समझे। तो वन प्लेस टू आइडेंटिफाई विद योर माइंड, अनदर प्लेस टू ऑब्जर्व योर माइंड एंड रेक्टिफाई। तो यहाँ पर बहुत एक सबक है आपको कि कहां पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीजों को, कहां पर चीजों को रेक्टिफाई कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट rid of many habits also. We can get rid of anger, envy, so many hatred. क्योंकि जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, we have a chance to go beyond it. But when चीजों को अपना लेते हैं, we don't have a chance to rectify. We just become a victim. We just become a victim. And that's what Krishna is teaching Sanskrit in the second chapter. कि हमें अपने मन को और इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में लाना है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, आपका नाम? मनीष। क्या क्या जो वातावरण मतलब इकोसिस्टम हेल्प करता है इसको बदलने में? जैसे कि अगर मैं अभी गुस्सा हूँ और अगर मैं मेरे वाइफ के साथ या मेरे बेटी के साथ गुस्सा प्रकट करता हूँ, बट मैं अगर बाहर नहीं, अगर गुस्सा वाइफ के साथ ही तो क्या करते? समझ तो कंट्रोल तो अपने में ही चाहिए ना। क्या मतलब वातावरण शुरू हो सकता है, जैसे आप यहाँ आएंगे तो आपको नेचुरली इंस्टिंक्ट सेल्फ कंट्रोल का लगेगा, क्योंकि हम मोनो गुडनेस बहुत प्रेवलेंट है, एक शुद्धता बहुत प्रेवलेंट है। लेकिन हम अपने को शुद्ध बनाओगे तो हर वातावरण में कंट्रोल कर पाओगे। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम बार बार गुस्सा पीते रहेंगे तो क्या हम प्रेशर कुकर की तरह बन जाएगा, इधर सी कुकर की सीटी की तरह फटेगा, कुकर के प्रेशर वालों की तरह फटेगा, राइट? अगर आप बार बार चीजों को ट्रांसलेट करते रहो, एक दिन पूरा फटेगा नहीं फटेगा। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बनते रहे, फिर वो सेफ्टी वॉल पे लेवल के बाहर बाहर जाएगा तो सेफ्टी वॉल को फाड़ फाड़ के निकल जाएगा, और सेफ्टी वॉल नहीं हो तो कुकर में फाड़ देगा, राइट? तो जब गुस्सा आता है तो व्हाट टू डू? टू वेज। Expectation leads to frustration. Very high expectations in life lead to frustration. Reduce your expectations. क्योंकि expectation रिजल्ट का पार्ट होता है, एंड हमारी ड्यूटी जो हमारे पास है। So very high expectation leads to lot of anger.
And we have low expectations in life. And then it not get meet each time creates frustration, anger, sadness, and this what happens. मैं show you one cycle कि कैसे होता है भगवान समझाते हैं तो देखिए सबसे पहला तरीका है इंद्रियों को नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका क्या है इंद्रियों को भगवान में लगाना इंद्रियों को क्या करना भगवान में तानी सर्वाणी संयमा युक्तासी मत परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता क्या आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल तो कर लेते हो बुरी वासनाओं को कंट्रोल कर लेते हो लेकिन फिर कंट्रोल करने के बाद मन को भगवान में लगा लो तो सारा प्रेशर निकल तरीका तो आप गुस्सा रोक के फिर अपने मन को भगवान में लगा लो तो गुस्सा शांत हो जाएगा मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं 2004 की बात मेरी रूममेट से लड़ाई हो गई हमने बात करना बंद कर दिया बार हो गया बंद कर दिया फिर मैं एक कैंप के लिए गया भक्तों के साथ में पूरे दिन कीर्तन किया चैंटिंग किया कथा सुना अरे मैं लौट के आया से बात नहीं करते थे इतना अच्छा तो मैं सोचा ऐसा हो क्यों रहा है पहले तो लड़ाई नहीं करते सोचो ये अच्छा आदमी सब कुछ भूल गया जो तो ये सब किसका प्रभाव था भगवान के कीर्तन का उसका तो अगर हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ठीक है कंट्रोल करिए लेकिन साथ में भगवान दिमाग को अपने इंद्रियों को भगवान में लगाइए तो क्योंकि आत्मा को खाना मिलेगा तो आत्मा इंद्रियों को काम नहीं सकते इसको बोलते हैं हायर टेस्ट और यही फॉर्मूला भगवान कैसे अपने को कंट्रोल करना है ये सिखा रहे हैं लेकिन लोग क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं भगवान में ध्यान नहीं लगाते इसलिए वो कंट्रोल कर सकते विश्वामित्र ने 1000 साल तपस्या करी लेकिन एक दिन का आयु कम 1000 साल की तपस्या क्यों भगवान के भक्त नहीं लेकिन भगवान के भक्त बन जाते हैं भगवान में मन लगाते हैं तो ये चीजें बहुत करने अब 2.62 में यही बताया परम विश्वास जब तक हम हायर टेस्ट को प्राप्त नहीं करते हम इंद्रिय कंट्रोल करना मुश्किल होता है अब आपको ये है काय तो विषय संगात संजायते कामात् क्रोध विजायते अच्छा रिसेंटली हुआ 19 साल का मोहम्मद जुनैद केवल 500 रुपए की शर्त के लिए वो पंथी यमुना नदी में छाप लगा दी अब ये रिसेंटली हुआ एक व्यक्ति को उसने देखा कि सोशल मीडिया में डालना है चाहे कुछ बड़ा करके देखो 500 रुपए मिलेंगे तो उसने सोचा कि मैं यमुना नदी में छलांग लगा देखा यमुना नदी में छलांग लगा सोचा मैं डायरी कर दूंगा डायरी किया लेकिन यमुना नदी को में उसका ट्रिगर क्या था सिर्फ 500 रुपए लोगों को दिखाना कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ उसने सोचा नहीं तो ये उदाहरण के हिसाब से दिखाया गया तो देखिए ये दुस्साहस एक बेचारे के रूप में शुरू हुआ था ऑनलाइन ध्यान के साथियों की पहचान तो हर चीज क्या होती है ध्यान से चालू होती है जिसके बारे में सोचते थे दूसरे कहीं करते हैं और अटैचमेंट फिर वायरल होने और जोखिम भरे व्यवहार का विचार अपना से आवश्यक हो गया और युवा ने स्वयं को ऑनलाइन प्रसिद्धि के पुरस्कार से जोड़ते हैं फिर काम ध्यान खींचने तारीफ पाने के वायरल होने के लिए इतनी चाहत होती है कि वो यमुना नदी में भी डूब जाता है लेकिन रिजल्ट क्या होता है अब यहाँ पे ग्रोथ तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है और रिस्क लेने के बाद में क्या हो गया समूह हो गया और फिर उसका पूरा विनाश कर गया एक और उदाहरण है पड़ोसी की नई कार आई जिसकी कीमत अभी तो पुराना एग्जाम्पल है 30 लाख समझ 14 लाख तक नॉर्मल कार हुई है करके तो ये विचार आया कि पड़ोसी की जो है फिर पत्नी के मन में आया कि हमें भी ऐसी कार होनी चाहिए अब पहले से 30 लाख का होम लोन था और ज्यादा का था फिर भी पत्नी को किसी भी कीमत का कार चाहिए मतलब कि मैंने पत्नी डाला कि पति भी हो सकती यू कैन इंटरचेंज करके फिर पत्नी पति से कहती है पति कहता है अरे हमारे पास ऑलरेडी एक कार है फिर लोग को लेना है और पत्नी गुस्सा हो जाती है पत्नी को पति और उसने बीच में सारी पूरी आने यार पुरानी की बातें भी आती और फिर बीच में झगड़ा हो जाता है भूल जाते हैं बच्चे देखते हैं और बच्चों को बहुत वैज्ञानिक प्रभाव तो भगवान बता रहे हैं कैसे हो जाता है पहले चालू होता है ध्यान कि आप दूसरे की चीजों को देखते फिर ईर्ष्या ध्यान में फिर कोई बहुत चीज बहुत डिजायर बन जाती है
सिर्फ वासना की तरह वो बन जाती है जिसको आप रोक नहीं पाते। तो इस प्रकार से पूरा हमारा ध्यान पूरा आगे बढ़ता रहता है। और इसी से हम तो भगवान को व्यवहारिक रूप से चीज को हमको समझा रहे हैं। तो ये जो है भगवत गीता में ये पूरा समझाया गया है कि कैसे हमारा ये मन जो है होता है। तो अगर हमें चाहिए तो पहले एक्सपेक्टेशंस ना करें, दूसरों के पास कुछ उनके पास रहने तो हमारे पास जो भगवान ने दिया है हम उससे खुश रहते हैं। राइट, उस ईर्ष्या सोसाइटी प्रेस्टीज उसको ज्यादा करके हम ना सब देख जो हमें जरूरत है भगवान उसको दे रहे, हमें देखना हमें क्या जरूरत है, हमें कंपेयर नहीं करना। अरे बाजू वाले पड़ोसन का घर का बच्चा जो है 5 लाख के स्कूल में पढ़ रहा है, हमको भी उतने बड़े स्कूल में पढ़ाना और बोले। राइट, ये सब प्रॉब्लम्स आती नहीं आती है। हमको देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, मोस्ट फॉर अस देन योर फोकस। तो ये करना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफ में जाती है एक्सपेक्टेशंस लाइक सेट करना है। और प्लस फिर भी जीवन में जो परेशानी आती है अगर आप कंट्रोल भी करते हो तो ध्यान क्या करना है, भगवान की तरफ। तो देखना सब चीजें अपने आप हैंडल, राइट। आई होप कि ये चीज अच्छे तो हम क्वेश्चंस देते हैं। उससे पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ, फिर चैटिंग भी करता है। यस सर, आप जो भी बता रहे हो वो अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि चाहे वो ऑफिस में आपका बॉस बहुत गुस्सा करता हो, कोई भी हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, माता हो सकती है, तो आप अपने व्यवहार को ठीक कर सकते हो, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, पर आप कितने टाइम तक वो सह सकते हो कि सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा करते रहे और आप उसको इग्नोर करते हो। बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन मैंने भी अपने जीवन में सिचुएशंस फेस करी है, क्योंकि हर एक जीवन में सिचुएशंस आती है। एक चीज है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, पता नहीं आपने सुना हो। अगर हमें किसी से तकलीफ हो रही है, आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हो कि उसको बुरा भी ना लगे और वो आपकी तकलीफ को समझ जाए। इसको बोलते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। और ये बहुत बड़ी आर्ट है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा हो रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, तो हम उसको जाके बोले तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, बट इट इज नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, वायलेंट कम्युनिकेशन वायलेंट। तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन तुम बोलो कि देखिए आप तो मेरे भले के लिए बोलते हैं, लेकिन आप थोड़ा ऐसे बोलते हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ ये बात। तो देन उस केस में पर्सन थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होता है। अब मैं ये नहीं बोला हर केस में काम करेगा, क्योंकि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के भी कई स्टेजेस होते हैं। तो इतना एक सिंपल स्टेज आपको बताया कि ठीक है, जब आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो राधा दिन आप बोले कि तुम ऐसा कर रहे हो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप ये बोलो कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं नहीं सह पा रहा। अगर आप उसको इस तरह से बता दोगे तो मैं कर दूंगा। तो दिस इज माई शॉर्ट कमिंग। जब आप ऐसे बताते हो लोगों को कम्युनिकेट करते हो तो लोग गुस्सा नहीं होते आपसे। तो दिस इज स्टेज वन ऑफ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जो कुछ लोगों पे लगता है मे नॉट वर्क इन एवरी केस। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस हमको हैंडल करना है। मूल ओवर तो अपने को हमें कैसे कंट्रोल करना है, जब हम धीरे धीरे गुणों के बारे में पढ़ेंगे, आगे चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता है कि चीजों को कैसे इग्नोर करके आगे हम अपना काम करते हैं। तो दोनों लेवल पे हमको वर्क करना होगा। तो जब आते जाएंगे तो और आपको इसमें सीखने में मदद मिलेगी। स्पेशली जैसे भगवान बता रहे हैं कि तुम जब कंट्रोल करते हो तो मेरे पे दिमाग लगाओ। जैसे चैंटिंग करना, ये सब करना जरूरी है। ये पीछे एक क्वेश्चन है, फिर वो लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर हम एक वीडियो देखेंगे, फिर हम चैंटिंग करेंगे। और आपको और भी कोई क्वेश्चन है मैं यहाँ पर हूँ, आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम समय ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो लोगों को लगता है कि खुराक नहीं पड़ता, उनका बिहेवियर बार बार आपको खुराक नहीं कराना चाहता है, मुझे आपसे लोगों से कंट्रोल नहीं करना है। पर उसमें कैसे करें कि आप बार बार हमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप टॉयलेट कर रहे थे दूसरा और गुस्सा होता जाता है, हाँ आपके साथ और बुरा करता जाता है। हाँ देखिए, अभी देखिए इसमें एक स्टोरी है, मैंने स्टोरी समझाई थी पहले सेशन में भी, आपको याद होगा कि नारद मुनि का एक साफ शिष्य, उन्होंने उसको बोला था काटना मत,
तो लोग उसको मारने लगे। तो नारद ने यार काटने को मना किया था, फन दिखाने को नहीं बताया। तो people are exploiting it, you can be firm with them. This will not do. They are not supposed to get exploited by others. आप समझ रहे हैं? If you're exploited by others, you can be firm that this is beyond my tolerance limit. I can't work with that. You can express to people. Fun दिखाने दे सब. You get the point. But we don't have to hurt others. तो एक वीडियो कौन सा विकर्मा कर्मा वाला? हाँ, पाप और पुण्य क्या है? फिर मैंने वही कवर किया कि आप अच्छे काम करते हो पुण्य मिलता है, बुरे काम करते हो तो उसका पाप फल मिलता है। तो लेकिन एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में भी आपको मिल सकता है। तो अगर हम उसको उसके बुरे कर्म को लेके अगर हम सोचेंगे तो सिंपैथी की जगह हेटरेट। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम जब दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हारे घर में परेशान क्यों हो रहे? तो अच्छी बात है। देखिए, कर्म का थ्योरी हम अपने पे लगाते हैं, दूसरों पे नहीं लगाते। देखो, नहीं नहीं, देखिए, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमें सोचना चाहिए ये भी मेरे कोई बुरे कर्म का फल आ रहा है, और मेरा अभी क्या ड्यूटी है मुझको वो समझना है। ठीक, किसी भी सिचुएशन में आपको हमेशा क्या सोचना है, मेरा क्या ड्यूटी है। तो जब मेरे जीवन में परेशानी आ रही है तो ठीक है, परेशानी आ रही है तो उसको फल होगा, लेकिन अभी मैं क्या करूं, व्हाट इज माय ड्यूटी। सेम में कोई दूसरा परेशान है तो आपको क्या सोचना है, मेरा उसके प्रति क्या ड्यूटी है। जैसे आपका बच्चा परेशान हो रहा है तो कर्म है, आप उसके लिए काम करेंगे, या आपके घर का परिवार वाले मदद है तो आप नहीं कि आप कर्म हो गया, बीमार हो गए, हॉस्पिटल ले जाएंगे, हो जाएंगे क्या? सो हमेशा हमें जीवन में ड्यूटी पे ज्यादा फोकस करना है, कर्म फल, क्योंकि हमारे बुरे कर्मों का रिजल्ट ही तो है ये। तो इसलिए विच इज मोर इंपॉर्टेंट, डेस्टिनी और एंडेवर? एंडेवर, ड्यूटी। अगर हम सही कर्म करते जाएंगे तो जीवन सबसे ठीक जाएगा करके। सो देयरफॉर वी शुड एम्फसाइज एंड हेल्प द पर्सन, सो गॉड विल बी प्लीज्ड विद यू ना। तो ये एक अच्छा वीडियो है।
I hope you understood the video. Or should I? God is saying that when you pray or read or read on any emotional thing, your brain cells change. And even many diseases go away. And even it can reverse Alzheimer and dementia. This is scientific research done on there. But Bhagavad Gita tells much more this thing. Your soul only gets touched. Right? So as we discussed last time, so we'll be chanting 1 through 8 mantras. You ready for that? Okay. Thank you so much. And any questions you can ask after the class. You can just put a mantra for you, so it's easy for you. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Okay, so those who might maybe come the first time, we don't touch this beat and we don't touch the statement. And we chant it like this, and we chant it pause, counting on the beats. Right? And try to focus on the mantra. Many thoughts will come, don't know thoughts. Focus on the mantra, hearing the mantra. And you speak that much loud what you can hear. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare 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 Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna.